गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम अभ्यास 1A कक्षा 6 का आपका पहला चैप्टर है गणित का, उसकी अभ्यास 1A करेंगे। इससे पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता दिया है और पूर्ण संख्याओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आज से हम अभ्यास 1A शुरू करेंगे। मैंने अभ्यास 1A के 4 प्रश्न इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहले आप प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उसका हल लिखेंगे और ये सब आपको अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में करने के बाद एक बार आपको इनको अपनी रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करनी है। तो क्या करेंगे, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको संख्या दी हुई है शब्दों में, उन्हें आपको अंकों में लिखना है। 4 संख्याएं दी हुई हैं, 427, 3501, 115, 79,029। मैंने यहाँ पे लिख दी है। पहली संख्या है 427, दूसरी है 3501, तीसरी है 115 और ये है 79,029। कैसे करेंगे, इस तरह से आप चारों संख्याओं को लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे इकाई, यहां पर दहाई, यहां पर सैकड़ा, यहां पर हजार और यहां पर 10,000। इसमें लाख वाली कोई संख्या नहीं है तो हमें 10 लाख लिखने की जरूरत नहीं है। इकाई, इकाई का अंक इसके नीचे लिखेंगे, दहाई का इसके, सैकड़ा का इसके, हजार का इसका, 10,000 का इसके। इस तरह से आप लिख लेंगे। सबसे पहली संख्या है 400। कितने 100? 400। तो 100 के नीचे जहां सैकड़ा है उसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 4। 400, बाकी के नीचे कुछ नहीं लिखना। 400। 27, 27 को कैसे बोलते हैं? 27 को बोलते हैं 2 धाई 7 इकाई 27। 2 धाई 7 इकाई 27, यानी कि धाई कितनी है 2 और इकाई कितनी है 7। आपका 427 हो गया। दूसरा है 3,501। हजार के नीचे क्या लिखेंगे, 3। हजार के नीचे हमने लिख दिया 3। चाहे तो आप इसके इस तरह से टेबल भी बना सकते हैं। अगर आपको वैसे दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से इनके टेबल भी बना सकते हैं। आगे लिख देंगे इस तरह से करके 427। ठीक। 3,501, हजार के नीचे 3 लिख देंगे क्योंकि 3,000 है। 3,000 हो गए। 100 कितने हैं 5। 100 कितने हैं 5, तो सैकड़ा के नीचे 5 लिख देंगे। और 1, यानी कि 1 क्या है, इकाई। इकाई 1 है और दाई हमारी क्या है, दाई तो कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो यहां क्या लिख देंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका 3,501। अब आता है 115। 115 यानी 100 कितने हैं 1। 100 के नीचे 1 लिख देंगे। 15 का मतलब 1 धाई 5 इकाई 15। 1 धाई 5 इकाई, यहां पे लिख देंगे 115। इस तरह से आप इस सवाल को कर लेंगे। उसके बाद 79,000। 79,000, तो सबसे पहले हजार में लिखेंगे 79,000 यानी 7 धाई 9 इकाई 79,000। तो 10,000 में तो 7 लिख देंगे और ये 79,000 हमने लिख दिया। 10,000 में धाई लिख देंगे और 1000 में इकाई लिख देंगे। 7 धाई 9 इकाई 79,000, क्योंकि 1000 का एक साथ लिखा जाता है। 79,029। 29 का मतलब 2 धाई 9 इकाई, 2 धाई 9 इकाई। लेकिन इसमें सैकड़ा कुछ भी नहीं दे रखा। जब सैकड़ा नहीं दिया तो इसलिए यहां पर 0 लिख देंगे और इसे क्या लिख देंगे 79,029। इस तरह से आप पहला सवाल कर लेंगे। ये आपका पहला सवाल हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। अब दूसरा सवाल है
ये भी मैंने उधर लिखा है। उसके बाद कॉपी में अपना दूसरा सवाल उतारेंगे, ये वाला, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखो। आपको 4 संख्याएं दी हुई हैं। पहली संख्या है 7019। दूसरी संख्या है आपकी, इस तरह से लिखेंगे इन संख्याओं को, एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, वो आपको आसानी पड़ेगी। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से आप इन्हें टेबल बना लेंगे। इस तरह से आपने एक टेबल बना ली। टेबल बनाने में यहां पर इकाई, यहां पर दहाई, यहां पर इकाई दहाई, यहां पर सैकड़ा लिख देंगे, यहां पर 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यहां पर 10,000 और यहां पर लाख। अब हम कैसे करेंगे, संख्या जब लिखेंगे तो हम इधर से लिखेंगे। यहां पे लिखा हमने 9107, पहली संख्या आपकी है 7019। दूसरी संख्या है 31032, 31032 उधर से लिखेंगे, उल्टी तरफ से, इधर से आप संख्या को। ये है आपकी 97396, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद लास्ट संख्या आपकी 95039 या इस तरह से आप चारों संख्याओं को लिख देंगे। जब चारों संख्याओं को लिख देंगे, अब इनको पढ़ेंगे। ये कितनी है 7000, सैकड़ा इसमें कुछ नहीं है, दहाई कितनी है 1 और इकाई कितनी है 9, तो क्या हो गई 7000, सैकड़ा तो कुछ है नहीं, छोड़ देंगे, 1 दहाई 9 इकाई 19, क्या हो गई 7019। अब इसे देखेंगे, ये कितने 10,000 पे कितना है 2 और 1000 पे कितना है 3, तो कितना हो गया 23,000। कितना हो गया 23,000। इसे लिख देंगे 23,000। सैकड़ा इसमें भी कोई नहीं है, 1 3 1 दहाई 3 इकाई कितना हो गया 13, 23,013। इसको आप इस तरह से लिख देंगे। अब यहां देखिए 1000, 10,000 पे और 1000 पे कितना है 6 दाई 9 इकाई 60 9 69, तो कितने हजार हुए 69,000, 69,000। सैकड़ा में कितना है 3, यानी कि 300, 7 9 79, क्या हो गया 7 9 79। इस तरह से आपने इसे लिख दिया। अब इसे देखते हैं, ये 8 क्या है लाख में, तो क्या लिख देंगे 8 लाख, 8 लाख, ये 8 लाख हो गया। उसके बाद इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 93,000, 93,000। ढाई कुछ है नहीं, 5 9 59, 5 ढाई 9 इकाई 5 9 59। इस तरह से आप, अगर कोई भी आपको संख्या दी हुई है तो आप इस तरह से टेबल बनाकर आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं। इसको भी आप अपने ब्लैक बोर्ड पे तार लेंगे। उसके बाद इसी का 2 का ये ए था, 2 का ए, उसके बाद 2 का वे है। आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं,
एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव बल में 100 क्या है? जीवाणु अंडे। उसके बाद है 1000 जीवाणु, 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 ये बैक्टीरिया, और नेक्स्ट है आपका 100 वायरस। अब वायरस के नाम से तो आप परिचित हो ही गए होंगे, आपने खूब सुना होगा कोरोना वायरस। तो इन्हें देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 1 सैकड़ा, यानी कि क्या कहते हैं इसको? 100, 100, ठीक है। 100 भी कह सकते हैं इसको, 100 भी कह सकते हैं, 100 भी कह सकते हैं, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000, कितने हजार हुए? 1000, 1000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या लिख देंगे इसको? 10 लाख। ये फिर इसे देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। प्रश्न 2 आपका कंप्लीट हुआ। इसको आप ब्लैक बोर्ड पे से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। आपको कुछ संख्या दी हुई है, जैसे 10, 11, 18, 0, 3। इनमें आपको अंकों को छाट कर लिखना है। ध्यान रखना है जब कोई संख्या लिखते हैं तो उसके बीच में कोमा नहीं होता, और अंक जो होते हैं अलग अलग अंक है। जैसे 10 है, 10 में कौन कौन से अंक हैं? 10 में आपके 2 अंक हैं, एक तो 1 है कोमा, दूसरा क्या है? 0। ये बहुत आसान है। इसी तरह 11 में अंक 2 अंक है, 1 कोमा 1। 18 में अंक कितने हैं? 2 अंक है, एक तो 8 है और एक 1 है। इसी तरह 0 में अंक, 0 में तो 0 ही अंक, 0। और 3 में अंक कितने हैं? 1 अंक है 3 का। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। ये हो गया आपका तीसरा। सबसे पहले आप प्रश्न लिखेंगे, अपनी कॉपी से लिख लेना, चाहे आप इसमें से लिख लेना, आपकी किताब में भी होंगे, और उसके बाद हल ब्लैक बोर्ड से आपको लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 4। आपको 3 अंक दिए हुए हैं। 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखनी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंक कितने हैं आपके पास? 1, 2, 3 संख्याएं। क्या क्या संख्याएं बन सकती हैं इनसे? आपको अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी। पुनरावृत्ति का मतलब आपको एक अंक को 2 बार या 3 बार नहीं लिखना। इनसे आपको देखना है कितनी संख्याएं बन सकती हैं। जैसे पहली संख्या बन गई 123। आपने इनके बीच में कोमा लगा हुआ है, लेकिन इनके बीच में आपको कोमा नहीं लगाना, क्योंकि संख्या के बीच में कोमा नहीं लगाना। 123। दूसरी आप क्या करेंगे? 2 को आगे लिख देंगे, 2 1 3। पहले 1 की बना लेते हैं, 1 की 123 हो गई। उसके बाद 1 को तो यहीं रहने देंगे, 3 को आगे कर देंगे, 1 3 2 132। 2 बन गई। अब 2 को लेते हैं सबसे आगे, 2 आगे, 1 पीछे, फिर 3, 2 1 3। अब 2 को यहीं रहने देंगे और 3 1 का स्थान बदल देंगे। अब लेते हैं 3 को आगे, 3 को हमने आगे लिया, 2 बार लेंगे, यहां पर 1 2 और यहां 2 1। इस तरह से आपकी 6 संख्याएं बन गई। कितनी संख्या बनी? 6 संख्या। 3 अंक है तो संख्या कितनी बनी आपकी? क्या है? पहली 123, 132, 213, 231, 312, 321। इस तरह से आप 4 प्रश्नों को हल कर देंगे।
आगे की क्लास में हम इससे आगे की एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का आगे के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम अगले पार्ट में करेंगे। आपको सबको यही क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं और उसके बाद आपको एक बार रफ में करने हैं। धन्यवाद।